हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटेंसी उसमें चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 उसमें लास्ट मेथड जो है प्रॉफिट बेस्ड सेल्स मार्जिन वेरिएंस वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें उसके 4 जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से पहले समझ लेने हैं। सबसे पहले है टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है वो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजट प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। जबकि बजट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, तो बजट सेल्स क्वांटिटी इनटू बजट प्रॉफिट पर यूनिट्स। तो इस हिसाब से हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड बजट प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। आगे है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन द ब्रैकेट एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन। नेक्स्ट सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट इन द ब्रैकेट एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बजट सेल्स क्वांटिटी। नेक्स्ट सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मार्जिन इन द ब्रैकेट एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो आज ये जो जितने भी मैंने मतलब कि फॉर्मूला आपको कहे हैं वो सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब इसके बेस पे हम अभी एक सम जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। आज हमने यहाँ पे पहले सम लिया है, सम नंबर 36। सम नंबर 36 की डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 143 पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अ कंपनी हैज ए बजट द फॉलोइंग सेल्स फॉर द जनवरी 2030। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है ए बी एंड सी। उसकी बजटरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है 1800 फॉर ए, 1300 फॉर बी एंड 2400 फॉर सी। एंड उसकी प्राइस है 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 15 रुपीज रिस्पेक्टिवली। एक्चुअल डिटेल्स ऑफ ए बी एंड सी इज 2000, 1400, 2200 respectively and its selling price is 11, 19 and 16 फॉर ए बी एंड सी। जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 रुपीज, 17 रुपीज एंड 13 रुपीज है। इसके बेस पे सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट वो हम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे हमें मिलेगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस मतलब कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें दी हुई है 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 15 रुपीज, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस 9 रुपीज, 17 रुपीज एंड 13 रुपीज। तो इसके बेस पे हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पहले मिल गया है 1, 3 एंड 2 रुपीज। ओके, ये पर यूनिट है। अब हमारे टोटल यूनिट के बेस पे, तो ए के यूनिट है 1800, सो 1800 से मल्टीपल करेंगे। बी के है 1300 एंड सी के है 2400। तो इस हिसाब से हमारा बजट प्रॉफिट हुआ टोटल 10,500। उसी हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्राइस है हमारे पास, आप देख सकते हैं 11 रुपीज, 19 रुपीज एंड 60 रुपीज। ओके, जबकि कॉस्ट प्राइस है 9 रुपीज, 17 रुपीज एंड 13 रुपीज। ओके, तो इससे बेस पे हमें पर यूनिट प्रॉफिट मिला है एक्चुअल 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन है 2000, 1400 एंड 2200 रिस्पेक्टिवली फॉर ए बी एंड सी। तो इसके बेस पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट टोटल मिला है 13,400। ओके, अब इसके बेस पे अब हम सारे फॉर्मूलाज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेल्स मार्जिन वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजट प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 13,400, जबकि बजटरी प्रॉफिट है 10,500। तो इससे हमें आंसर मिल जाता है प्लस 2,900। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस,
इसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन द ब्रैकेट एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे A, B एंड C तीनों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 2000, 1400 एंड 2200, तो यहाँ पे हमने रख दिया है। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसे, एक्चुअल प्रॉफिट एंड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट A के लिए 2, B के लिए 2, C के लिए 3, जबकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट A के लिए 1, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, A, B एंड C के लिए। तो यहाँ पे हमने वो रख दिया है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। इसका आंसर इसको कैलकुलेट करने से इसका आंसर हमें मिल जाता है प्लस 2800। आगे है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन द ब्रैकेट एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस सेल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है ही हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000, 1400, 2200, जबकि स्टैंडर्ड की है 1800, 1300 एंड 2400। और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट 1 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड देख सकते हैं 1 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। तो इससे हमें आंसर इसका मिल जाता है प्लस 100। ओके, अब आगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी या पर वन प्रोडक्ट्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पे जो है वो 2000, 1400 एंड 2200, इसका टोटल है 5600 इनटू पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1800 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इन तीनों का टोटल मतलब कि 1800, 1300 एंड 2400, इन तीनों का टोटल होता है 5500। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें मिल जाती है ए के लिए 1833। उसी हिसाब से बी एंड सी के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है। अब आगे सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन द ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रॉफिट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए 1, 3, 2 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली है। एक्चुअल क्वांटिटी 2000 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने यहाँ पे ढूंढी है 1833। तो आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है 167। इसी हिसाब से बी एंड सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है। आगे सेल्स मार्जिन सब स्टैंडर्ड प्रॉफिट। सेल्स मार्जिन सब स्टैंडर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है रिवाइज सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट ए के लिए है 1 रुपीज, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल ए के लिए है 1833 माइनस स्टैंडर्ड सेल है ए के लिए 1800। तो इसका कैलकुलेशन करने से आंसर हमें मिल जाता है 33। इसी हिसाब से बी एंड सी के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आज हमने ये जो सम किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज़ आप इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लेना। इसकी भी पूरी पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेस के लिए आपको बोलेंगे, तो प्लीज़ उसके ऊपर टिक करके मुझे रिक्वेस्ट भेजना। जैसे मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी तुरंत आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।